अबा जान मामूली मुलाजिम थे, तभी हमारे घर माली परेशानी रहती थी। माँ बाप के परेशान रहने से हम बच्चे भी मुतासर होते। आज आटा नहीं तो कल घी नहीं है। तनख्वाह तो बच्चों की फैसों और बलों में खत्म हो गई। अब अगले 20 दिन क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे। मेरे बहन भाइयों को स्कूल की फीसें वक्त पुरादा न होते तो डांट पड़ती। वालदीन को हुमा वक्त फ़क्र विफाका का खौफ घेरे रहता। खाने पीने के अलावा 5 बच्चों के तालीमी इखराजात ने अबा जान की कमर तोड़कर रख दी। उन दिनों हम शेखुपुरा में रहा करते थे। एक रोज़ चचा मिलने आए। उन्होंने हमारी खिस्ता हाली देखी। मेरे बहन भाइयों के यूनिफॉर्म पुराने और चेहरे मरझाए हुए देखकर वालिद साहब से पूछा, बच्चों की छुट्टियां कब हो रही हैं? 3 दिन बाद अबा की बजाय बाजी ने जवाब दिया, तुम सब लोग मेरे साथ चलने की तैयारी करो। इस बार छुट्टियां हमारे घर मनाना। मैं तुमको कुआ मरी की सैर कराऊंगा, आज़ाद कश्मीर ले जाऊंगा। याद रहे कि उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां 2.5 माह की हुआ करती थीं। मेरे बहन भाइयों ने खुशी खुशी तैयारी कर ली और कपड़ों के साथ बस्ते भी सामान में रख लिए कि चचा के यहाँ जाकर गर्मियों की छुट्टियों का काम भी कर लेंगे। मैं 3.5 साल की, अभी नादान थी। घरेलवावर माली हालात बारे इतना पता नहीं था, मगर मेरे बाकी बहन भाई सियाने थे। जब जहलम पहुंचे तो चचा का बड़ा सा अफसर शाही घर और ठाट बाट देखकर हैरान रह गए। यहाँ किसी शय की कमी न थी। रोज मज़ीदार किस्म किस्म के खाने पकते। नौकर चाकिर, गाड़ियाँ, गरज दौलत की रेल पील थी। ऐसे ठाट बाट मेरे बहन भाइयों ने जिंदगी में पहली बार देखे थे। चचा एक बड़े अहदे पर फाइज थे। उनके घर खुशहाली का दौर दौरा था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद खुद को तही दामन समझते थे और चची नाखुश रहती थीं, क्योंकि उनका दामन मुराद औलाद की खुशियों से खाली था। जब हम चची की आलीशान कोठी पहुंचे तो उन्होंने हमें हाथों हाथ लिया। उनकी सोनी कोठी हम बच्चों की चहकारों से गूंज उठी तो मद्दत बाद उनके घर का सुकूत टूटा।